दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मानता हूं फ्लिपकार्ट पे मोबाइल एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं और जितने भी नए सेलर्स हैं सब इसी कैटेगरी की तरफ भाग रहे हैं। देखो जाओ इस कैटेगरी की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पहले पूरी इंफॉर्मेशन ले लो। अब बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो पहले सामान खरीद के ले आएंगे, अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं सेल करने के लिए, फिर वो उस सामान को लिस्ट नहीं कर पाते। कोई 15,000 का सामान ले आया तो कोई 50,000 का सामान ले आया तो कोई 1 लाख का सामान ले आया। बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, पहले उसकी नॉलेज ले लो। आपको पता है फ्लिपकार्ट पे कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड हैं जिनको आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब भी आप उनको सेल नहीं कर सकते, जिसमें से पहली यही कैटेगरी है मोबाइल एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। आप इस कैटेगरी में ऐसे ही डील नहीं कर सकते। और भी कैटेगरीज हैं, लाइक कॉस्मेटिक की कैटेगरी हो गई, उसमें भी आप ऐसे ही डील नहीं कर सकते। और भी काफी सारी कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज में सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए? इन कैटेगरीज में सेल करने के लिए या तो आप अपना खुद का ब्रांड बना लो, खुद का ब्रांड मतलब अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लो, या किसी और ब्रांड के आइटम आप सेल करना चाहते हो तो आपको उस ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। सपोज करो आप Xiaomi या Realme की एसेसरी सेल करना चाहते हो तो आपको Realme या Xiaomi से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, परमिशन में या तो आप डायरेक्ट कंपनी से उनके ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर ले लो या आप ऑथराइज्ड डीलर से इनवॉइस ले लो। ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑथोराइज्ड डीलर से इनवॉइस, किसी होलसेलर से इनवॉइस नहीं चलेगा, फ्लिपकार्ट रिजेक्ट कर देगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आप मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक सेल कर सकते हो। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो पहले उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो, पहले सामान मत खरीदो, पहले आप ये देखो कि आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो वो आप सेल कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की परमिशन है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जाओगे, जब आपसे वहां पे वो एंटर ब्रांड नेम बोलेगा कि एंटर ब्रांड नेम, अगर आप कोई भी ब्रांड डालोगे, सपोज करो Realme डाल दिया या Xiaomi डाल दिया, तो वो आपको अप्रूव नहीं करेगा। अगर मैं अपना ब्रांड नेम डालूंगा तो मुझे वो अप्रूवल दे देगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखा रहा हूं और देखो कि कैसे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा और कैसे मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप कोई ब्रांड नेम डालोगे, चाहे कोई भी ब्रांड हो, Realme हो, Xiaomi हो या कोई लोकल ब्रांड भी डालोगे ना, तब भी आपको मोबाइल एसेसरीज या इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का पैनल ओपन किया हुआ है। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से समझना कि आप मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैसे सेल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो सिर्फ जीएसटी नंबर के बेस पे आप सेल नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को? अगर आपके पास उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल नहीं कर सकते। सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज के पीछे भाग रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी मत भागो, थोड़ा सब्र करो, ध्यान से काम करो। तो चलते हैं नीचे। सपोज करो हम मोबाइल एसेसरीज ले लेते हैं। ठीक है, ये मोबाइल टैबलेट्स एंड एसेसरीज की कैटेगरी है। आप सभी को पता है जब हम फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करते हैं तो हमें पहले लिस्टिंग में जाना है, फिर ऐड न्यू लिस्टिंग में जाना है, उसके बाद ऐड अ सिंगल लिस्टिंग में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, जिसमें से एक हमने कैटेगरी ले ली मोबाइल टैबलेट्स एंड एसेसरीज की। हम चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ रहा है मोबाइल एंड टैबलेट एसेसरीज का, हमने इस पर क्लिक किया। देखो ये सारे वर्टिकल्स आ गए, बैटरीज, बैटरी चार्जर्स, ब्लूटूथ हेड्स, ठीक है, डेटा केबल, हेडफोन्स। चलो हम हेडफोन्स पकड़ लेते हैं। हमने हेडफोन पे क्लिक किया। अब यहां पर हमसे ये मांग रहा है सेलेक्ट ब्रांड, अपना ब्रांड सेलेक्ट करो। हमने इस पे क्लिक किया। देखो मेरे पास तो अपना खुद का ब्रांड है, मैंने तो अपना खुद का ट्रेडमार्क क्या नाम है लिया हुआ है
रजिस्टर करवाया हुआ है, तो मेरे को तो इस कैटेगरी में अप्रूवल मिला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अब अपने ब्रांड का नेम डालने जा रहा हूँ। मैंने अपने ब्रांड का नेम डाला और चेक ब्रांड पे क्लिक किया। देखो ये राइट टिक लगा हुआ आ गया। ठीक है, इस राइट टिक का मतलब है कि मैं अब हेडफोन सेल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं JBL सेल करना चाहता हूँ, मैंने सपोज करो JBL डाल दिया यहाँ पर और चेक ब्रांड पे करता हूँ, तो मुझे फ्लिपकार्ट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि JBL का मेरे पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। देखो रेड क्रॉस दिखा दिया यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई, मैंने दिखाया कि मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है, मैंने अपना ब्रांड बना रखा है, तो उस ब्रांड से मैं सेल कर सकता हूँ। फ्लिपकार्ट ने मुझे राइट टिक दिखा दिया। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई कि अगर आप कोई ब्रांड सेल करना चाहते हो, या मैं भी कोई इस कैटेगरी में ब्रांड सेल करना चाहता हूं, तो मैं नहीं सेल कर सकता। एग्जाम्पल मैंने आपको JBL का दिखा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके कोई लोकल ब्रांड भी सेल करना चाहते हो, सपोज करो कोई अननोन ब्रांड है जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना, कोई ब्रांड ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई ब्रांड बना लो, आप GRV करके कुछ भी ऐसे ही डाल दो। ठीक है, GRV तो कोई ब्रांड है नहीं। अब चेक ब्रांड पे क्लिक करते हैं। ये हमें लोकल ब्रांड भी सेल नहीं करने देगा। देखो हमने GRV डाला, GRV तो कोई ब्रांड नहीं है। आप कुछ और ट्राई कर लो, आप ABD डाल दो। ठीक है, ABD डाल के आप चेक करो, ये हमें ABD भी नहीं सेल करने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज की कैटेगरी में नहीं सेल कर सकते। अगर हमारे पास सिर्फ GST नंबर है तो हम कब सेल कर सकते हैं? हम तब सेल कर सकते हैं या तो हम अपना खुद का ब्रांड बना लें, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई और ब्रांड सेल करना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो हमें उस कंपनी से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा, या हमें ऑथराइज्ड डीलर से इनवॉइस लेना होगा। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, काइंडली अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल विद इनवॉइस, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अब सपोज करो आपने नाम चूज कर लिया, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, आपने नाम ABD ही चूज कर लिया। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई और यूनिक नेम सोच लेना। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ कि आप ABD नाम से अपना ब्रांड बनाना चाहते हो। ठीक है, आपको फिर अप्रूवल कैसे लेना है? आपने इसका ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, अब आपको जाना है अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल में। ठीक है, अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल में गए। देखो जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, वो चीज़ भरनी ही कंपलसरी है, बाकी आप सारी चीज़ें छोड़ दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, तो ब्रांड नेम ऑलरेडी आ गया आपका ABD। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, रेड कलर का छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा। ये बोल रहा है कि काइंडली अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। या तो आप ABD के नाम से ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करो, या आप ABD के नाम, या फिर आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लो। अगर ABD किसी और का ब्रांड है तो आपको उससे लेना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऑथराइज डीलर से इनवॉइस लो। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो ABD, तो ऑब्वियस सी बात है आपने ट्रेडमार्क ले लिया होगा या अप्लाई किया होगा। अगर आपका अप्लाई ट्रेडमार्क भी है तो आप यहाँ से वो अपलोड कर दो। ठीक है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको डालना है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। जैसे ही आप ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट फिल करोगे, आपको अपने ट्रेडमार्क का नंबर डालना है यहाँ पे, और ट्रेडमार्क का स्टेटस डालना है कि अप्लाइड है या रजिस्टर्ड है। मतलब अभी आपने अप्लाई किया हुआ है या आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आपका अप्लाई है तो अप्लाई डाल देना, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड डाल देना। अप्लाइड से भी आपको परमिशन मिल जाएगी सेल करने की। उसके बाद बस अपने ट्रेडमार्क की क्लास डालना, ठीक है ना, और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना। देन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर जो स्टेटस लिखा हुआ है ना, इन प्रोग्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूवल पेंडिंग, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो फ्लिपकार्ट आपका ब्रांड ABD जो आपने यहाँ पर डाला है उसका अप्रूवल दे देगा आपको। फिर आप उस नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज सेल कर सकते हो।
समझ गए आप मेरी बात को? तो पहले ही आप सामान लेकर मत आओ अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है, या अगर आपके पास किसी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, तो आप ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट तो आप सामान लेकर मत आओ, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? सेम चीज कॉस्मेटिक आइटम्स के साथ भी है, ठीक है? तो कॉस्मेटिक आइटम भी आप पहले मत लेकर आना। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।